press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रेडमी ने काफ़ी टीज किया था वन प्लस को जब वन प्लस का फ्लैगशिप डिवाइस जो इस साल का था OnePlus 7 Pro निकल के आया था। यूट्यूब पे उसका ऐड आ रहा था रेडमी का कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वन प्लस फॉर द न्यू फ्लैगशिप OnePlus 7 Pro ऑब्वियसली, और उसके बाद द फ्लैगशिप किलर 2.0 इज़ कमिंग। तो ये एक अच्छा खासा टीज किया था और अभी आ गया है रेडमी का K20 जो कि है वो फ्लैगशिप किलर। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या एक्चुअली वो जो रेडमी K20 Pro है वो एक्चुअल में फ्लैगशिप किलर है या बस दकियानूसी बातें हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स रोल द टैग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अभी रिसेंटली रेडमी का K20 और K20 Pro लॉन्च हुआ है चाइना में, और ये जो फ़ोन्स है ये 20 से 25 हज़ार के रेंज में है रेडमी K20 और K20 Pro। और ये क्लेम कर रहा है, जो Xiaomi है वो क्लेम कर रहा है कि ये है एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस। तो ऐसे में हम लोग मतलब सही में क्या है यार। अब ऐसे में क्या होता है कि हम सभी जब एक डिवाइस खरीदते हैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ख़रीद बैठते हैं गलत डिवाइस। तो चलिए आज इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ क्या ये एक फ्लैगशिप किलर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग SoC के बारे में। तो Redmi K20 जो है उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 730 SoC जो कि ऑक्टा कोर SoC है, और जो Redmi K20 Pro है उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 855 जो कि उसका प्रीमियम सेगमेंट का SoC है, और वो भी एक ऑक्टा कोर SoC है। तो बेसिकली दोनों फ़ोन्स में आपको, दोनों मॉडल्स में आपको ऑक्टा कोर SoC मिलेंगे। और यहाँ पे वेरिएंट जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 4GB 64GB 6GB 64GB 8GB 128GB और 8GB 256GB के वेरिएंट। अब ये जो K20 जो डिवाइस है इसका प्राइस मतलब 20,000 के रेंज में ही रहेगा, और जो K20 Pro है उसका प्राइस 20,000 से 25,000 के रेंज में रहेगा। तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ये इनका स्टोरेज हो गया और हो गया इसका SoC। तो स्टोरेज और SoC तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग कंपैरिजन की आखिर डिफरेंस क्या है OnePlus 7 से इस डिवाइस में। तो जो OnePlus 7 Pro में स्टोरेज यूज़ किया गया है वो है UFS 3.1, और जो Redmi K20 Pro और K20 में यूज़ किया गया है वो है UFS 2.1। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि OnePlus 7 का जो 3.1 है UFS वो 7 टाइम्स फास्टर है जो UFS 2.1 है उससे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा OnePlus 7 Pro में या OnePlus 7 में Redmi K20 या K20 Pro से। अब सिस्टम ऑन चिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो वंस अगेन OnePlus 7 Pro में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 855 और सिमिलर SoC आपको मिल रहा है Redmi के K20 Pro में। तो ओबियसली दोनों सिमिलर ही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कूलिंग की, कौन सी टेक्नोलॉजी आखिर यूज़ की गई है कूलिंग में। तो देखिए कूलिंग, अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो कूलिंग ओबियसली इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं उनमें परफॉर्मेंस के लिए कूलिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, और यही टेक्निक यूज़ किया है Redmi K20 में। यहाँ पे 8 लेयर लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro में है 10 लेयर लिक्विड कूलिंग। अब देखिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत फ़र्क डालती हैं, मतलब बहुत क्या, आपको परफॉर्मेंस में रात दिन का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें यही मायने रखती हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैमरास की तो पीछे आपको Redmi K20 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। पहला जो है वो है 48 मेगापिक्सल का Sony IMX सेंसर जो एक्चुअली शूट करता है 12 मेगापिक्सल पे। ये एक ट्रिक है, मार्केटिंग ट्रिक है, जिसमें आपको कहा जाता है ये 48 मेगापिक्सल का है क्योंकि इसमें क्वाड पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का जो कि है वाइड एंगल। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक फ्रेम में लोगों को फिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको फोटो क्लिक करना है, तो आप वाइड एंगल पे जब टर्न ऑन करोगे, वाइड एंगल मोड को जब टर्न ऑन करोगे तो आपका एरिया व्यू
बहुत बढ़ जाएगा, मतलब आप एक वाइड एरिया को कैप्चर कर सकते हो। और तीसरा जो सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अगेन टेलीफोटो सेंसर है। इससे आप जूम करके इमेज क्लिक करोगे। तो ये 3 सेंसर्स आपको पीछे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि OnePlus 7 Pro की तरह इसमें दिया गया है पॉपअप सेल्फी कैमरा, और वो है 20 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ओबियसली सिमिलर निकल के आता है, OnePlus 7 Pro जैसा ही निकल के आता है इसका कैमरा सेटअप। अब अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। OnePlus 7 Pro में आपको क्या मिलता है? OnePlus 7 Pro में आपको एक प्रीमियम डिस्प्ले मिलता है जो कि है QHD प्लस डिस्प्ले, और ये है 4K डिस्प्ले। तो ओबियसली एक प्रीमियम फील आपको मिलेगा जब आप उस पर गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि आप 4K डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो तो आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है डिस्प्ले के बारे में कि OnePlus 7 Pro में आपको, या OnePlus 7 में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। मतलब आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। डिस्प्ले जो है वो रिफ्रेश 90 हर्ट्ज के स्पीड में होगा, और ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाती जो है फ्लैगशिप किलर उसमें, जो कि है Redmi K20 Pro और K20। अब यहाँ पे डिस्प्ले में आप डिफरेंस देख लो, यही बात आती है कि प्राइस क्यों कम है। हम लोग तो इजीली कह देते हैं कि OnePlus हम लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस अभी एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे HD प्लस FHD प्लस डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है, एमोलेड डिस्प्ले ही इस्तेमाल किया है, लेकिन वो है FHD प्लस फ्लैगशिप किलर में। और यहाँ पे एक बात अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि FHD जो है डिस्प्ले और QHD जो है डिस्प्ले, उसमें प्राइस का बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे बात ये होता है जो रेजोल्यूशन है वो 4 टाइम्स है, और यहाँ पे 4 टाइम्स ज़्यादा डायोड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, जो आपका जो इमेज क्रिएट करते हैं। और ऐसे में जो डायोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, और ऐसे में वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इस वजह से वो डिस्प्ले का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये एक हो गया प्रीमियम डिवाइस जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब प्रीमियम जो डिस्प्ले आपको यहाँ पे क्वालिटी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ऑब्वियसली दोनों फ़ोन्स में आपको मिलते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो चलो बात तो सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे OnePlus 7 ने यूज़ किया एक कैमरा का जो डिस्प्ले के अंदर आपके फिंगरप्रिंट की इमेज क्लिक करती है और क्लिक करके अनलॉक करती है आपके डिवाइस को, जो कि अगेन एक प्रीमियम चीज़ है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं जो पॉपअप कैमरा है OnePlus में उसका, तो OnePlus ने उसको टेस्ट किया है 30,000 टाइम्स, ताकि आपका जो पॉपअप कैमरा है वो ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे ये डिफरेंस देखने वाली है कि OnePlus का जो पॉपअप कैमरा है वो ऑटो रिट्रैक्ट है, मतलब अगर आपके हाथ से फ़ोन छूट भी जाता है तो इन दैट केस वो कैमरा खुद ब खुद अंदर चला जाएगा अगर वो बाहर निकला हुआ रहा, और ऐसे में उस कैमरे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वो यकीन मानिए सेकंड्स का टाइम लगता है रिट्रैक्ट होने में। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनका ध्यान रखा गया उस डिवाइस को बनाने में। अब आगे देखिए K20 Pro जब तक मेरे हाथ में नहीं आता तो सब कुछ तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन फिर इसमें बैटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, और यहाँ पे आपको मिलता है क्विक चार्ज, और ये सपोर्ट करता है 27 वाट चार्जिंग कोड। मतलब अगेन इस चीज़ में तो डिफरेंस नहीं है। और परफॉर्मेंस का अगर मैं कहूँ तो आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस ही इस डिवाइस में मिल जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग QHD में हर चीज़ देखें ज़रूरी तो नहीं, हमारी आंखें मतलब FHD सफिशिएंट है हमारी आँखों के लिए, हमारे आँखों के लिए फील करने के लिए जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ऐसे छोटे डिस्प्ले में। लेकिन QHD की अगर फिर हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है प्रीमियम फील का। ऐसे में जो डिफरेंस होता है फ़ोन में वो होता है प्रीमियम फील और नॉर्मल फील। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले की, तो वो आपको तो Samsung Galaxy M30 में भी मिल जाता है, जो आपको मिल जाता है
एक 15,000 के प्राइस रेंज में। तो देखिए ये जो डिफरेंस सारी मैंने आपसे शेयर करी हैं, इससे आप जज कर सकते हो कि क्या एक्चुअली ये फ्लैगशिप किलर है कि नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस आपको इस बजट में दे देगी, लेकिन ये क्लेम करें हम लोग कि ये फ्लैगशिप किलर है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा OnePlus 7 के साथ, क्योंकि OnePlus 7 जो है वो एक प्रीमियम डिवाइस है उस प्राइस रेंज में। हाँ, इंडियन मार्केट के हिसाब से वो प्राइस सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में 50,000 या 55,000 इज़ रियली ए बिग थिंग, लेकिन अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं तो या जस्टिफाइबल है वो प्राइस। और फिर अगर हम लोग कस्टमर केयर का सपोर्ट देखते हैं, अगर हम लोग सर्विस सेंटर का सर्विस देखते हैं, यहाँ पे कुछ वीडियोस निकल के आई हैं कि OnePlus 7 1 घंटे में आपका फ़ोन रिपेयर कर देता है। उस पे भी अगर आप कस्टमर सर्विस पॉइंट में जाते हैं या फिर सर्विस सेंटर अगर आप लोग पहुँचते हैं OnePlus 7 डिवाइस लेके तो वहाँ पे आपको गेमिंग जोन मिलता है। वो OnePlus 7 जब आप रिपेयर कराने जाओगे ना तो वहाँ पे आप बोर नहीं होगे, क्योंकि वहाँ पे आप जाके गेम खेल सकते हो कॉफ़ी पीते हुए। मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो प्रीमियम फील है ना, ये होती है एक फ्लैगशिप डिवाइस में जो आपको मिलती है। तो दोस्तों अब आप इजीली समझ गए होंगे कि Redmi K20 जो है वो फ्लैगशिप किलर नहीं है, मिड रेंज में वो फ्लैगशिप एक डिवाइस है। लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में शेयर करें और बताएं आप क्या फील करते हैं इस डिवाइस के बारे में। मुझको तो इस प्राइस रेंज में ना ये जो डिवाइस है सोने पे सुहागा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन इस प्राइस रेंज में आपको कोई और नहीं दे पाएगा Redmi के अलावा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये OnePlus 7 से बेटर डिवाइस है या OnePlus 7 के साथ compete कर सकती है। तो दोस्तों अपने व्यूज़ को आप कमेंट्स में शेयर करो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।